की कसम मेरे अख्तियार में होता, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजता तो तमाम डॉक्टरों को किट्स और इलाज की सहूलतें दे देता। मैं भेज देता ऐसा प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐसा सीएम हाउस भेज देता। डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन मुहाफिज हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनकी ही ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो वो पेशेंट का इलाज क्या करेंगे। एक तो इन्हें मुकम्मल किट्स देनी चाहिए जो जो डॉक्टर साहबान की रिक्वायरमेंट है जहाँ भी है। दूसरा, इस प्राइवेट अस्पताल में इस मुल्क से, इस शहर से, इस मुल्क से अरबों रुपए कमाए गए। एक अस्पताल ने कई अस्पताल बना लें। अगर ये मुश्किल वक्त पूरी दुनिया पे आ गई है और पूरे पाकिस्तान में आ गई है, हमारे पास सरकारी अस्पताल में वसाइल नहीं है, मुझे बता दे, इंसानियत से अफजल तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है ना जिसने एक नाहक इंसान 500 से 600 जो हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं मुख्तलिफ, उनको ये लग चुका है पाकिस्तान में। सुन ले, जिनसे एक नाहक इंसान सरकारी उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इन प्राइवेट अस्पतालों को हुकूमत क्यों नहीं ले रही? अगर इसमें किसी कोरोना वायरस के 10 मरीज ही सेहतयाब हो जाते हैं तो अल्लाह भी खुश, दुनिया भी खुश। लेकिन हुकूमत कब स्टेप लेगी, ये मैं और आप नहीं ले सकते। डॉक्टर साहबान का ये मुतालबा 100% ठीक है कि जिस तरह दीगर 2 ममालिक में, अमेरिका में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, तो इधर डॉक्टर अस्पताल, नेशनल अस्पताल, सर्जी मेट, अमार अस्पताल, पता नहीं क्या क्या, जिनकी अनगिनत इनकम है, एक 100 बेड के 2 वार्ड बड़े यहाँ रख दे कोरोना के। ये क्या पाकिस्तानी इनके भाई नहीं है? इन्हीं में से पैसे इन्होंने कमाने हैं ना। लेकिन ये हुकूमत को बोल्ड स्टेप लेना होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये लेने होंगे स्टेप, वरना आने वाले दिनों में कह रहे हैं इसमें तेज़ी होगी। तो मुझे बताए, लोग क्या सड़कों पर मिल के मर जाए? ये इन अस्पतालों में क्या बादशाह शहनशाह ने? आज रिपोर्ट आई है भट्टी साहब, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, अब लोगों को हम अब उनके घरों में वापस भेज देंगे, हमारे पास जगह नहीं है। भट्टी साहब, एक तो पहले मैं इनकी ये खबर यहीं रद्द कर दूँ। ये मैं डॉक्टर कैसर बंगाली को कोट कर रहा हूँ। 100 इंडस्ट्री इन्होंने प्राइवेटाइज की, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी उसके प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। उनमें से 90% बंद हो गई और बाकायदा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की है इन्होंने। जहाँ कोरिया आसमान पे पहुंच गया, कार मुजल्लत में तुम हमें फेंक के गए हो और उस पर फख्र कर रहे हैं। यार भट्टी साहब, एक गुजारिश मना करो है। अब डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब बड़े समझदार हैं, वो सिर्फ इनसे ये सवाल करते हैं, आप टोटल इस मुल्क में इक़्तिदार में कितनी देर रहे? और आप कह रहे हैं 58 से असम्बलियाँ टूटती नहीं, गलत टूटती नहीं। वो इनके रूहानी उस्ताद ज़ियाउल हक ने 58 भी इस्तेमाल करनी शुरू की। वो लाया ही वो था इसमें। तो मुझे बताएं किस मुंह से ये काबे तुम जाओगे? नवाज शरीफ साहब तो हाथ बांध के खड़े होते थे। ये सिर्फ 5 साल इनकी हुकूमत वफाक में रही, 10 साल सूबे में रही। उस 10 सालों में इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या क्या किया? लाहौर इत्तेफाक अस्पताल बनाया ना, पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब का लाहौर है ना। कितने अस्पताल मलक साहब हुए? आपने गंगाराम अस्पताल, मेयो अस्पताल उस वक्त बताया था 1 लाख आबादी के लिए। अब 2 करोड़ आबादी है और इर्द गिर्दो नवा के तमाम शहरों के लोग। आपकी बात से ना डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मगर मेरा आप दोनों से एक सिंपल सा सवाल है कि ठीक है, आप बोल्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो एक बहस है। मुझे बताएं, आज मेरे डॉक्टर को किट क्यों नहीं आप दे रहे? बलोचिस्तान में आपने उनको, जैसे अपना खुदा ना खासा किसी दूसरे मुल्क के जसूस को मारते हैं, आपने उनको सड़कों में मारा। मैं बता दूं, मुझे मेरा आप दोनों से सवाल है, आप प्राइवेट करें ना करें, बोल्ड स्टेप उनको आपको पता 5 दिनों में 5 दिनों में 108 बंदे मेरे पास अगर मेरे इख्तियार में होता। अच्छा मलक साहब, मेरे ये बात वैलिड है। डॉक्टर, मेरे यंग डॉक्टर जो कह रहे हैं ना, मेरे भाइयों ठीक कह रहे हैं। खुदा की कसम मेरे इख्तियार में होता, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजता तो तमाम डॉक्टरों को किट्स और इलाज की सहूलतें दे देता। मैं भेज देता ऐसा प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐसा सीएम हाउस भेज देता जो गरीब मर जाए। किट्स आप यार डॉक्टरों को क्यों नहीं किट्स दे रहे? 2 मिनट मेरा जवाब। हाँ, बोलने आपने इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स तबाह कर दी, इसको एक इंपोर्ट और कंज्यूमर सोसाइटी में तब्दील किया, इंडस्ट्री बंद करके। आप जाते हैं $90 बिलियन का कर्जा और इस मुल्क पे ऊपर चढ़ा के जाते हैं, सबसे बड़ा आप हेड बना जाते हैं। आप पिछले 30-40 साल तक वो माशी पॉलिसियां देते हैं जिसमें या मनशा बम रोटी खा रहे हैं, खुल के उड़ा रहे हैं माल, या उनसे आप हिस्से अपने ले रहे हैं, या IMF को जेडी गल कहते माना सर हमें डॉलर दें क्योंकि लेने हम और खाने हमने हैं। आपने घुटनों के बल इस मुल्क को करके गए खाकान अब्बासी साहब।
आपकी प्राइवेट। और मुझे बताएं पब्लिक सेक्टर में अयूब खान ने पब्लिक सेक्टर में यहां पे क्या बनाया, आज ये बहस कर लेते हैं। ये जितने आपके डैम है पब्लिक सेक्टर में बने। जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या बनाया, स्टील मिल बनाई। तुमने मुर्गी खाने खोलने के अलावा कोई चीज बनाई, मुझे बताएं ना। उसने हैवी ये जो क्या टेक्सला हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, तुमने क्या बनाया? मैं आपको पनामा के अकाउंट बनाए। अब बैठे हुए बात करते हैं यार, शर्म होनी चाहिए। देने लगा दुनिया में किस तरह देखती है, हम आपस में घर बैठे हैं ना, दुनिया यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन का इदारा है उसने आज हमारे मुंह पे पूरी दुनिया के सामने थप्पड़ मारा। उसने कहा पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में जो बिल्कुल कोरोना के लिए फिट ही नहीं है, जिनकी तैयारी कोई नहीं है। उन्होंने कहा 1000 में यहाँ पे 1000 के लिए 9 डॉक्टर हैं। सुन लेना, एक थप्पड़ मेरी तरफ से यूएनडीपी को मार दें। वो बाद में अमेरिका का जो हशर किया है कोरोना ने, हमारा किया है। हम पाकिस्तान में रहने, मुझे बताएं ना, पहले पाकिस्तान की बात याद आ रहा है उसको, अमेरिका की बात में बात लिटा के मारे अमेरिका को। 10 हमारे पास 9 डॉक्टर हैं 1000 बंदे के लिए, 5 नर्स, अल्लाह ने बचा लिया। 6 हमारे पास बेड है। सुन ले, दुनिया का स्टैंडर्ड क्या है, 1000 के लिए कम से कम 30 डॉक्टर चाहिए, 81 नर्सें चाहिए 1000 बंदों के लिए। ये बात आप फिर दूसरी तरफ चले गए हैं। हम ये डॉक्टर की सहूलतें काम में ये हमें भी पता है। मुझे बताएं, कोरोना में ये यंग डॉक्टर और एक डॉक्टर फौत हो गया है, इनको अभी तक मुकम्मल किट ना देने का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत। पुराने अस्पतालों में तमाम सहूलतें नहीं दी, जिस मुल्क में पूरे वेंटिलेटर 2000 भी ना हो, जिनमें आधे खराब हो। हम आम आदमी किससे ये सवाल करे? ये कौन हक में वक्त जवाब देगा, मौजूदा या साहब का? भट्टी साहब, मर तो गरीब रहा है ना, अमीर आदमी तो फिर प्राइवेट अस्पताल में चले जा रहा है, उसका इलाज 2 लाख रुपए रोजाना खर्च कर रहा है। आज मैं आपको और बहुत बड़ी खबर दे दूं, आज लाहौर में 5 स्टार जहां से भी महंगा है इलाज, आपके पास 150 से ज्यादा बेड नहीं है। इस हुक्मरान तबके के पास अपने लिए यहां पे ये नहीं बना सके, हमारे लिए क्या बनाएंगे? खाकान अब्बासी साहब मुझे जवाब दें। आप इलाज बुखार हो तो अमेरिका से इलाज कराते हैं, यूरोप से इलाज कराते हैं, और अपने लिए आप फैसिलिटी नहीं बना सके। हमारे पैसे पता नहीं किधर निकल गए, और हमारे पैसों से बाहर जाके इलाज कराते हैं। हमारे डॉक्टरों की दास्तान, हमारे डॉक्टरों के साथ पता है क्या हो रहा है? मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डॉक्टर भट्टी साहब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, खराज इकट्ठा कर रहे हैं कि यार वो हाई फ्लो नोजल होता है, ये जो वेंटिलेटर खास फिफरे के लिए, सांस लेने के लिए, बाय गार्ड वो बच्चों की तरह ज़कात इकट्ठी कर रहे हैं, खैरात इकट्ठी कर रहे हैं कि हम अपने आप को आपके पास कैसे आप कह रहे हैं? एक तरफ तो आपकी हुकूमत कह रही है हमने अरबों रुपए का बजट ले दिए, दूसरे हमारे डॉक्टर भाई हमारी ही जिंदगी बचाने के लिए खैरात इकट्ठी कर रहे हैं। मुझे बताएं हमारा कातिल है कौन? हमें वो नाम नाज़रीन आप बता दें कि आपके डॉक्टर भाई आपकी जिंदगी बचाने के लिए खैरात इकट्ठी कर रहे हैं, हमारा मुल्ज़म है कौन? हमें तो आज तक यही नहीं पता चला। ये वो वेंटिलेटर है जिसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। 6 से 7 लाख रुपए उनके पास नहीं, वो मरीजों से बैक कर रहे हैं कि यार 40,000 20,000 10,000 दो, ये हम इसके लिए वेंटिलेटर ले लें, सांस। कादी साहब मुझे बताएं, ये हकान बाजी साहब आए बोले 30 साल इक़्तिदार, जरदारी साहब की हुकूमत सिंध में 12 साल थे, और इससे पहले भी कमो बेशतर 15 से 20 साल रही, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाब दे। एक मुझे बात सिर्फ और सिर्फ क्या इन्हें हक है यहां पर बात करने का कि जब ये छोड़ के जाते हैं तो इस मुल्क की आधी आबादी माजूर बच्चों पर मबनी है? स्टैंडर्ड ग्रोथ में हाईएस्ट है हम इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं खाकान अब्बासी साहब, आप छोड़ के गए हैं ये, और ये भी वही अभी भी हम ही हैं, इनको हम अच्छा नहीं कहेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो आप किस मुंह से आके हमें कहते हैं? शर्मनाक। मुझे बताएं, शर्मनाक है फिगर्स आपके स्टैंडर्ड ग्रोथ के। देखिए मुझे बताएं, एहतराम से मौजूदा हुकूमत जवाबदेह है हर हाल में, इससे नजरअंदाज नहीं। अच्छा, मौजूदा पे आ जाते हैं। नहीं, जो 30 ये इनसे जवाब दें, जो आज हो रहा है इनसे सवाल होगा, सुन लें। लेकिन जो 30 साल ने अपना इलाज तो नवाज शरीफ और इसाक डार लंदन करा रहे हैं, तो इधर 22 करोड़ अवाम जिसके आप हीरो, जिसके आप सदाबहार कायद हो, उनको कोरोना के जैसे सुपुर्द करके चले गए। आप क्या कभी लाहौर में बैठे हुए, कभी म्यूज अस्पताल गए हैं? कितना मेरे बचपन में मैं नहीं, अभी न्यू अस्पताल, ये जो आपका ये जना अस्पताल चले जाएं, खाकान अब्बासी साहब आपके पास तो टाइम नहीं होगा अपनी रियाया और इस मखलूक, इनको तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं आप, जाके देखिए क्या फैसिलिटीज आप क्रिएट करके गए हुए हैं। धक्के मौत बांटते हैं, सुने, अस्पताल मौत बांटते हैं, जो आपके स्कूल हैं वो जहालत बांटते हैं। क्यों? बड़ा उसने बोझ उठाया हुआ है, कौन सा बोझ उठाया? थोड़ा सा मैं भट्टी साहब अपडेट करना चाह रहा हूँ। आज आपकी हुकूमत ने बताया कि 110 यानी कि 11 करोड़ के करीब पाकिस्तानी गुर्बत से नीचे हैं, और कल आपने इस पे इतनी बहस की है कि असद उमर साहब ने खबर सुना दी है। इस पे बेरोजगारी बात कर लेते हैं, बाकी अल्लाह जानता है। भट्टी साहब उसका क्या हाल है? ये 1 करोड़ 80 लाख एक आदमी के 5 फैमिली मेंबर है, यानी कि तकरीबन 11 करोड़ हो गए।
पाकिस्तान में हर दूसरा घर बेरोजगार का होगा, हर दूसरा घर 50% बेरोजगार का होगा। यानी कि एक घर में खाना पक रहा है, एक में भूख नाच रही है, फिर खाना, तो खाना जगह नहीं होगी तो क्या होगा? क्या ये सोचा असद उमर साहब ने ये बयान देते हुए? क्या समझे आप? आपने बयान किस जगह बैठ के दिया? वहां सरकारी एयर कंडीशन था, सरकारी पानी था, आप जिस गाड़ी में गए सरकारी फ्यूल था, सरकारी गाड़ी थी, अरबों रुपए आप पे लग रहे हैं हर माह इस कौम के इस असेंबली पे। लेकिन मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि 1 करोड़ से बेरोजगार हो जाएंगे। सुना रहे हैं आपको, खबर सुना रहे हैं। नहीं, खबर सुना रहे हैं। मुझे ये बता दे, एक मोहल्ले में 20 घर है और 10 घर बेरोजगार है, जिसमें चूल्हा भी नहीं जल रहा, खाना भी नहीं पक रहा, बच्चे को दूध भी नहीं मिल रहा, क्या होगा? मैं असद उमर साहब का आपको शॉर्ट भी सुनवाता हूँ। ये लोग जब 70 से 80% पैसे दे रहे थे IPPs को, उनको पता नहीं था ये हमारे अस्पतालों के पैसे हैं। खाकान अब्बासी साहब, आपको नहीं इल्म था? ख्वाजा आसिफ साहब, जब आप कह रहे थे ये डकैती हो रही है और आप इंचार्ज थे इस डकैती के एज मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वाटर एंड पावर, उस वक्त आपको पता नहीं था ये हमारे बच्चों के पैसे हैं जो कोरोना की वबा में इस्तेमाल होने हैं? छोड़ें, सोने असद उमर साहब को सुनाएं जरा। 1 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार इसकी वजह से होने का खतरा है। तो आप समझ लें कि ये डिपेंड करेगा बंदिशें कितनी अरसे तक चलती हैं। जितनी देर आप बंदिशें चलाते रहेंगे बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो ये इस पर मुनहसर होगा कि कितने अरसे तक आप बंदिशें इतनी ज्यादा रखते हैं। प्रायोरिटी इंसानों की जिंदगी है या मईशत? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं और वो इंसान की जिंदगी। लेकिन इंसान की जिंदगी सिर्फ सेहत नहीं होती है। इंसान की जिंदगी जो है वो ये भी होती है कि उसने अपने बच्चों का पेट भरना है, उसने अपने घर में कोई बीमार होता है तो उसको सेहतयाब होने के लिए जाना है, उसने अपनी बच्ची को तालीम दिलानी है, और जो बाकी सारी, तो सिर्फ और सिर्फ इंसानी जरूरत को सामने रख के फैसले करें। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, इन गवर्निंग स्ट्रक्चर्स में सबसे पहली ये लड़ाई ट्रंप की हुई अपनी ब्यूरोक्रेसी से। उसकी फौची जो है, एंथनी फौची, जो उसका CDC का चेयरमैन है, उसने कहा खोलो, क्योंकि मेरे तो वोट, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, इकानमी बर्बाद हो जाएगी। क्यों बर्बाद हो जाएगी? क्योंकि रियासत का तो इकानमी से ताल्लुक कोई नहीं है, हर आदमी रोटी अपनी खुद कमा के खा रहा है। अच्छा, ये तो वहां पे उसकी खाल उतारने के लिए। अच्छा काजी साहब, ये असद उमर साहब ने कहा कि इंसान, अच्छा एक आपने खरबों रुपए लगा के ऑरेंज ट्रेन बनाई थी, उधर कोरोना से जाँ बाक होने वालों के कब्रिस्तान ना बना दें? क्योंकि जब इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो ऑरेंज ट्रेन क्या और मेट्रो क्या? जब मेरे किसी के बाप, किसी का बच्चा, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का दादा, किसी का नवासा, किसी का पोता, क्या लाशें उठा के मुझे बताए ऑरेंज में सैर कराएंगे लाशों को? नहीं भट्टी साहब, नहीं, कमाल है, आपकी पराठी नहीं है काजी साहब। ये दादा जान की हलवाई की दुकान थी ना, मैंने पहले अर्ज किया, इसके 41 अस्पताल बनते थे स्टेट ऑफ द आर्ट टर्शरी केयर के। साहब मुझे ये बताया ना, और आ जाते हैं फिर बात करने। कोरोना की वबा पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में है, हर इंसान इससे बच रहा है, खा अमीर है गरीब है। आपने बनाया ऑरेंज ट्रेन, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। क्या आज मरने वालों को उधर कब्रिस्तान बनाना है ऑरेंज ट्रेन पे? क्या उनको इलाज आ जाएगा? उनके जो बच जाएंगे, बच जाएंगे ऑरेंज ट्रेन की सैर करके बच्चों का ब्रेक लेनी है। मुझे लगा, देखिए हुक्मरान का काम है, वो जिम्मेदार है, उनका काम था कि इसके बेरोजगारी का ये हल है। वो तो तब से कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अब तक वो कह रहे हैं, डॉक्टर आप खुद ही कह रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कहां है इमरान खान मदीने की रियासत का वज़ीर आज़म? नाराज होते हैं। अब वज़ीर आज़म साहब, आपके घर की चोरी हुई हो सिर्फ 800 रुपए की, क्या आप अपने मुलाजम को 2 महीने का टाइम देंगे? उसके बाद देखेंगे क्या करना, कमीशन बनानी है। इस मुल्क का 56 अरब रुपया शेख रशीद साहब कह रहे हैं, और उनके लिए आप कह रहे हैं कमीशन बनाने के लिए 2 माह का और टाइम दे दो। तो कहाँ के 2 माह दौरान और वो अरबों रुपए मेरे और आपके बिल की सूरत में रिसीव कर ले? यार ये किन के UNDP ने पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को थप्पड़ मारा है, जैसा कि ये पैनलिस्ट ने कहा, और उसका वजह यही था कि पाकिस्तान कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बिल्कुल सक्षम नहीं है, और ना ही वो लड़ सकता है और ना ही वो लड़ रहा है। जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान अपने डॉक्टर्स तक को किट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। डॉक्टर्स जो उससे कोविड वॉरियर हैं, जो आगे आके अपनी ज़िंदगी का नहीं परवाह करते हुए भी पेशेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, वो उसके लिए भी ना कोई किट प्रोवाइड करा पा रहा है और ना ही अपने डॉक्टर्स को कोरोना वायरस से बचा पा रहा है। हर रोज़ पाकिस्तान के डॉक्टर्स को कोरोना वायरस हो रहा है। पाकिस्तान को अब ये सब जगहों में ध्यान देना चाहिए, इन सब जगहों में पैसे लगाने चाहिए।
जैसा कि पैनलिस्ट ने कहा कि बलूचिस्तान में हर रोज डॉक्टर्स को कोरोना वायरस हो रहा है और किसी भी डॉक्टर के पास किट नहीं है। पाकिस्तान ऐसा हालत करके रखा है बलूचिस्तान का, और वो हम पे उंगली उठाता है, वो हमें कहता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कश्मीर में क्या कर रहे हैं। यार आप खुद पहले अपने आप को तो देखो कि आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या गिलगिट बलूचिस्तान में क्या किया है। और जैसा कि भारत ने साफ शब्दों में आपको कहा है, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान भारत का हिस्सा है और भारत को वापस कर दो, और किसी तरह का कोई इलेक्शन मत करो वहां पर, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और सबसे पहले जितने भी पैसे आपके पास हैं, जो भी आप कर सकते हो, वो इन डॉक्टर्स के लिए और अपने कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए करो। इन सब हरकतों मत करो कि यार पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर हमें चाहिए। क्या करोगे कश्मीर लेके? जो आपके पास है जगह वो तो आप संभाल नहीं पा रहे हो, और आपने कश्मीर चाहिए। तो थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर उधर की बातों पे मत आओ। चाइना क्या कर रहा है नहीं कर रहा उस सब मत सोचो, अपने आप के बारे में सोचो। जितने आपके पास पैसे हैं उसके बारे में प्लानिंग कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।